मैंने ये वॉल हैंगिंग ऑर्डर के लिए बनाया तो सोचा आपके साथ डिज़ाइन शेयर करूं। 3 mm का माइक्रॉन यूज़ किया है मैंने 2 कलर में। येलो कलर वाला जो है उसके 8 कॉर्ड कट किए हैं 4-4 मीटर के, ये देखिए। और जो मरून कलर है उसके 4 कॉर्ड कट किए 3 मीटर के, 3-3 मीटर के। और जो बीड्स लिए और 2 रिंग है, एक 2 इंच की, एक 3 इंच की। तो जो 2 इंच की रिंग है वो तो मैंने अपना कंगन ही यूज़ किया है। अगर आपके पास थोड़ी बड़ी साइज़ का कंगन हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, रिंग या मिल जाएगी आराम से मार्केट में। अब मरून कलर का कॉर्ड लीजिएगा और इस तरह से जो पहली नॉट लगती है वो लगा के आप इस तरह से दोनों साइड से 2-2 और बीच में आपके येलो कलर के 8 कॉर्ड, फिर लास्ट में इस साइड से भी 2 मरून कलर के। तो आपको इस तरह से पहली लाइन यहाँ पे जोड़ लेनी है। इसके बाद हमें एक एक बीड्स डाल के नॉट लगानी है माइक्रॉन की, ये देखिए। तो बीड्स हम जो बीच वाले 2 कॉर्ड्स हैं उन दोनों को लेंगे और उसमें से इस तरह से डालेंगे। 2 टाइप की बीड्स आती है, एक स्क्वायर का और एक गोल। तो मैंने गोल भी ली है और स्क्वायर भी ली है, तो जो आपको सही लगे। तो ये गोल बीड्स मैंने पहले बीच के 2 कॉर्ड हैं उनमें डाल दिए हैं और अब ये 2 साइड के वाले हैं, इनसे हम लोग नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से आपको नॉट लगानी है। ये देखिए, ये वाला पहला जो कॉर्ड है उसको आप चौथे नंबर के कॉर्ड में से निकालेंगे और दोनों को अच्छे से खींच के यहाँ पे एक नॉट बन जाएगी। फिर आप पहले कॉर्ड को गोल बना के चौथे नंबर के कॉर्ड से निकाल लोगे। तो इस तरह से आपकी एक नॉट यहाँ पे कंप्लीट बन जाएगी। 2 अलग अलग बनानी पड़ती है और 2 मिलाकर एक नॉट बनती है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में अच्छे से समझाती हूँ। तो हम 2 कॉर्ड ज्वाइंट करते हैं तो उसके 4 कॉर्ड उसको डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट में। तो ये जो 2 बीच वाले हैं उनमें तो हमने मोती डाल लिया। अब राइट साइड में जो है उसको मैं 1 नंबर बोलूँगी और लेफ़्ट साइड में है लास्ट वाला उसको 4 नंबर का, ठीक है। तो 1 नंबर को आपने घुमा लिया और ये जो 4 नंबर का कॉर्ड है उसको ऊपर रख के इस तरह से उंगली की मदद से उस जो गोल हमने बनाया है, लूप बनाया है, उसमें से निकाल लेना है। जो बीच वाले 2 कॉर्ड है उनको तो वैसे ही रखना है, उसमें कुछ नहीं करना। और फिर अच्छे से खींच के नॉट लगा देनी है। इसी तरह से आप दूसरे साइड से करेंगे। 4 नंबर वाला कॉर्ड है उसको ऊपर से रखेंगे लेफ़्ट साइड, जो मेरे लेफ़्ट हैंड में है, और जो राइट हैंड में है कॉर्ड उसको आपको इस तरह से देख लो डाल के। अब ये हाथ से हम इस पकड़ेंगे तो दूसरा हाथ आप आराम से उसको छोड़ सकते हो और फिर कॉर्ड को निकाल लीजिएगा और फिर नॉट लगा दीजिएगा। जो बिगनर्स है, जिन्होंने पता नहीं है माइक्रोन की नॉट कैसी लगती है, उनके लिए मैंने ये एकदम सिंपल इसमें बताया। और एक बार बता देती हूँ, जिनको आता है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो नए पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए ये देखो, राइट साइड वाला पहला लूप बनाया, लेफ़्ट साइड वाला लास्ट से हमने उसको निकाल दिया। फिर आप इसी तरह से दूसरी साइड से पहले ऊपर से लूप बनाएंगे और इस साइड वाला को एक दूसरे के साथ क्रॉस करवाएंगे। इसी तरह से आपको एक एक नॉट बनाती जानी है। तो हमारे यहाँ पे 6 नॉट बनेंगी, 2 आपकी मरून कलर के साथ और 4 नॉट आपकी येलो कलर के साथ। कलर जो कॉम्बिनेशन है वो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। मरून वाइट भी अच्छा लगेगा या रेड ग्रीन भी अच्छा लगेगा, तो वो आप देख लीजिए जो कलर आपको पसंद है उसी हिसाब से बिट्स जो है वो भी सिलेक्ट कीजिएगा उन्हीं कलर्स में। अब 2 येलो कलर वाले इस साइड के 2 और इस साइड के 2, इन दोनों में से एक नॉट लगानी है। फिर ये देखिए, ये 2 कॉर्ड, 4 कॉर्ड है, इस साइड के 2, राइट साइड वाले 2 और लेफ़्ट साइड वाले 2। बीच के 2 को वैसे ही रखना है और अगल बगल वाले जो है शुरुआत का और लास्ट का, उसमें से आपको नॉट बनानी है। ये देखिए,
इस तरह से। फिर ये नॉट छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे बना लो। पहले आपने राइट साइड से रखना है और लेफ़्ट साइड वाले धागे को निकाल लेना है। फिर आपको लेफ़्ट साइड से रखना है और राइट साइड वाले कॉर्ड को निकाल लेना है। तो यहाँ पे आपकी 3 नॉट बन जाएगी। फिर आपको तीसरा लेयर यहाँ पे शुरू करना है। इसमें आप क्या करोगे, पहले वाली नॉट के 2 कॉर्ड और दूसरी वाली नॉट के 2 कॉर्ड, 3 बन गए। फिर यहाँ पे 2 और फिर 1 बनेंगे। तो सिंपल सी प्रोसेस है। पहले आपकी 4 नॉट लग गए, फिर 3 नॉट लग गए, फिर यहाँ पे आपने 2 नॉट लगाए, फिर इन दोनों में से बीच के 2 निकाल के 1 नॉट लगानी है और दोनों तरफ से आपको इस तरह से धागे छूटते नज़र आ जाएंगे। अब मरून कलर का जो धागे हैं उनमें से 2 ले लीजिए और ये देखिए पाइपिंग करनी है। तो पाइपिंग करने के लिए तो पहले आप राइट हैंड में मरून कलर का धागा लीजिए और लेफ़्ट हैंड से बस उसको गोल गोल राउंड घुमाना है। तो ये देखिए इस तरह से निकाल लेना है। तो ये अच्छे से, मतलब ऊपर आपको पाइपिंग करनी है बट नॉट लगा के। पहले वाला सिंपल ऐसे करो और ये जो यहाँ पे लूप बन जाएगा उसमें से धागे को निकाल लो। बहुत टाइट नहीं करना और बहुत लूज़ नहीं करना। हर जब भी पाइपिंग करोगे आप, जब भी नॉट लगाओगे उसी साथ साथ ही उसको फिक्स करते चलना है। एक बार सारे हो जाएंगे तो फिर फिक्स नहीं हो पाएगा। तो जैसे आपने एक किया फिर इसको उसकी जगह पे आप अच्छी तरह से फिक्स करो। उंगली की हेल्प से थोड़ा, अगर ढीला लग रहा है तो थोड़ा सा दबा के एक्स्ट्रा कॉर्ड को खींच लो, बट साथ ही साथ आप उसको आपको शेप देते चलना है, तभी वो प्रॉपर शेप ले पाएगा। नहीं तो एक पूरी लाइन बनाने के बाद देने की कोशिश करोगे तो वो बिल्कुल भी शेप नहीं बनेगा। इसमें तो बहुत सिंपल सी मैंने सिर्फ लाइन रखी है पाइपिंग, पर जब हम गणपति बनाते हैं या तोरण बनाते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा मोड़ते हैं, आईब्रो बनाते हैं, वो सब करना पड़ता है। तो उसके लिए तब आपको साथ ही साथ उंगली की हेल्प से मोड़ना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड से बना लिया है, पाइपिंग कर लिए हैं। और अब एक लेयर बनने के बाद दूसरा लेयर बनाना तो बहुत सिंपल है। दूसरे लेयर के लिए भी सेम आप जो धागे 2 छोटे थे उनको ले लीजिएगा और एक एक करके पाइपिंग करनी है। ये देख लीजिए इस तरह से पकड़ लीजिए और बस बीच में से कॉर्ड को निकाल लेना है। पहले शुरुआत में थोड़े से अटक जाएंगे धागे क्योंकि आपने 4-4 मीटर के लिए हैं। आप चाहो तो छोटे लेके फिर बीच में जोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि कहीं पे जोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, पहले से ही बड़े कॉर्ड ले कट कर लीजिएगा, क्योंकि इतना तो लगेंगे ही, नहीं तो फिर जोड़ भी सकते हैं। बहुत 5-6 मीटर मत लीजिए क्योंकि फिर कट करने पड़ेंगे आपको और एक्स्ट्रा माइक्रोन कट होके वो ख़राब हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा जितना कम हो सके उतना वेस्टेज होए, हर एक कॉर्ड का हम इस्तेमाल कर सकें। तो 4 मीटर आपके येलो कलर और 3 मीटर के आपके माइक्रोन ये मरून कलर वाले कॉर्ड कट करने हैं। पाइपिंग इस तरह से एक कर, जब दूसरा लेयर भी बना रहे हो तो वो थोड़ा सा इजी है बनाना क्योंकि पहला लेयर का शेप ऑलरेडी वो अच्छी तरह से मेंटेन हो चुका है। बाद में बस आपको उसको चिपका के बनाते जाना है। ज़्यादा दूर मत बनाइएगा, उसके पास पास से ही कॉर्ड दूसरी लेयर भी आप पाइपिंग कर सकते हो और ऐसे ही करना भी चाहिए। तो ये देखिए मैं एक एक दिखा रही हूँ आपको पूरे 8 धागे की किस तरह से मैंने पाइपिंग की है। देखिए बस गोल नॉट लगाते हैं हम, ऐसे ही नॉट लगानी है। बस खींचना एक ही धागे को, दूसरे को बस ऐसे ही स्टेडी रखना है, स्थिर रखना है। और लास्ट वाला ये भी कॉर्ड को आप पाइपिंग कर लो। जब हम कलर यूज़ करते हैं तो बहुत एक कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ करते हैं, एकदम खिल के दिखे। सेम कलर भी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये देखिए इसी तरह से आप
दूसरे साइड से भी पाइपिंग कर लो। अब बीच में हमारे माइक्रॉन के कॉर्ड के साथ आपको मरून कलर के कॉर्ड के साथ आपको नॉट लगानी है। तो पहले आप राइट हाथ से बना दीजिए, फिर लेफ़्ट साइड से, जैसे भी आप बना सकते हो। पर जो शुरुआत वाली पहली नॉट है जिस तरह से बनाओगे, फिर दूसरी आपको दूसरे हाथ से बनानी पड़ेगी, तीसरी नॉट आपको फिर से पहले हाथ से बनानी पड़ेगी। मतलब राइट साइड लेफ़्ट साइड, राइट साइड लेफ़्ट साइड, इस तरह से आप 5 या 6 नॉट यहाँ पे लगा लो। 5 नॉट भी सफिशिएंट है, मैंने यहाँ पे 5 नॉट ही लगाई है। तो ये देखो इस तरह से। अब इसके बाद ये जो चारों धागे हैं, इनको आपको ये जो गैप दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये वाला, इसमें से धागे को निकाल देना है, कॉर्ड को। तो एक छोटा सा आपका पॉपकॉर्न जैसा यहाँ पे बन जाएगा। चारों धागों को हमने निकाल दिया। अब इस साइड के 2 और जो 4 निकले उनमें से 2, इनके साथ आपको सेम उसी तरह से फिर से एक नॉट लगानी है, ये पफ वाली या पॉपकॉर्न नॉट। अब मुझे नाम नहीं पता, बट आप बोल दो जिसको जैसे, या बटन नॉट शायद। तो सेम 5 नॉट लगा दीजिए, एक बार इस साइड से, एक बार उस साइड से, इसी तरह से 5 नॉट लगा दी हमने। उसको भी सेम आपको चारों धागों को ऊपर की तरफ से डाल के इसको खींच लेना है। तो यहाँ पे एक गोल जैसी नॉट दिख जाएगी, ये देखिए बटन नॉट। दूसरी साइड से भी सेम उसी तरह से आप बना लो बटन नॉट। फिर ये दो साइड से निकाल दो और बीच के जो 4 कॉर्ड हैं उनके साथ आपको फिर से यहाँ पे 5 नॉट लगानी है। बहुत टाइट मत लगाइएगा, याद रखिएगा। ये जो जब आप पहली नॉट लगाओगे तो हल्की सी ढीली, बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। अगर बहुत टाइट लगा दोगे तो ऊपर वाली पूरी अंदर की तरफ चली जाएगी और वो शेप अपना पूरा बिगाड़ देंगी। तो जब आप चौथी वाली नॉट यहाँ पे लगा रहे हो तो थोड़ा सा वहाँ पे बीच में अंतर रखें। चाहो तो आप उंगली रख दीजिएगा और फिर नॉट लगाइए, या पेन वगैरह कुछ रख के, तो ईज़ी हो जाएगा। अब मुझे प्रैक्टिस है तो मैं आराम से इसको बना सकती हूँ। तो इसी तरह से आपने 5 यहाँ पे नॉट लगा दी। उसके बाद चारों कॉर्ड को ऊपर से जो हमने थोड़ा सा स्पेस उसमें रखा था, उसमें से डाल के आप इसको निकाल लो। अगर आपने सेम कॉर्ड भी कट किया तो फिर भी वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि डिज़ाइन कहीं कम लगता है, कहीं ज़्यादा लगता है, इस वजह से। ठीक है। इसके बाद आपको डिज़ाइन बनानी है, जो मेन पार्ट है हमारी इस वॉल हैंगिंग का। ये देखिए, अब आपको डिज़ाइन कैसे बनानी है। डिज़ाइन बना लेंगे तो पहले के जो शुरुआत के 2 कॉर्ड हैं, तो आपको दूसरे कॉर्ड पे पहले कॉर्ड से नॉट लगानी है, ये याद रखिएगा। जो 2 नंबर का कॉर्ड है उसको वैसे ही रखना है, और जो पाइपिंग है वो पहले नंबर के कॉर्ड से करनी है। तो पहले आपने लेफ़्ट साइड में पाइपिंग की, अब फिर घुमा के इसको राइट साइड में पाइपिंग करना है। एक ही डायरेक्शन में पाइपिंग नहीं करनी है। एक बार आपने लेफ़्ट कर लिया, फिर आपने राइट साइड में इसको इस तरह से पाइपिंग करोगे तो एक छोटा सा नॉट जैसा दिखेगा। बस 2 बार करना है, एक बार लेफ़्ट एक बार राइट। अब जो दूसरा वाला 2 कॉर्ड्स है उनमें भी सेम चौथे नंबर के कॉर्ड पे पाइपिंग करेंगे तीसरे नंबर के कॉर्ड से। तो पहले आपने लेफ़्ट साइड में पाइपिंग कर ली, फिर आपको राइट साइड में पाइपिंग करनी है। जो कॉर्ड है जिस पे कर रहे हैं वो वैसे ही रखना है, बस जिस कॉर्ड से हम पाइपिंग कर रहे हैं उसको आपको उसकी दिशा जो है वो चेंज करती रहनी है। तो यहाँ पे भी आपने फिर से हम लेफ़्ट साइड की तरफ इसको पाइपिंग कर लेंगे। तो एक बार इस तरफ, फिर एक बार फिर इस तरह से आपको 4 बार पाइपिंग करनी है। पहले वाले में हमने 2 ही बार की, इसमें आपको इसी तरह से इसमें पाइपिंग करते जाना है। एक शुरुआत लेफ़्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर लेफ़्ट साइड, फिर राइट साइड, और फिर से एक बार
लेफ़्ट साइड, मतलब इस वाले में हम 5 बार पाइपिंग करेंगे। जो राउंड आएंगे आपके धागे के ऊपर वो 10 होंगे, क्योंकि एक बार पाइपिंग में हम 2 राउंड लेते हैं। इसी तरह से आपने पहले 2 बना दिए हैं। अब साथ ही साथ जो मरून कलर का माइक्रॉन है उसके ऊपर भी हम पाइपिंग करके धागे को इस तरफ ले लेंगे, वो डिज़ाइन बना देंगे। वो इसलिए कि वो शेप ले सके, और जब हम तीसरा राउंड बना रहे हैं उसका तीसरा लेयर, तो मोतियों के साथ बनाना है, तो वो उसकी साइज़ अच्छे से डिसाइड हो कि कितना बनाना चाहिए। इसीलिए आपको जब ये 2 बना लो साथ ही में पाइपिंग कर लो, तो जब हम लोग किसी भी ऊपर पाइप करते हैं तो वो 2 राउंड लेने पड़ते हैं, तब वो अच्छे से नॉट बनती है। अगर मैं एक बार पाइपिंग बोल रही हूँ, इसका मतलब हमने 2 राउंड लिए हैं, ठीक है, एक माइक्रोन के साथ। नहीं तो किसी को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आपने बस ये बोला 5 बार पाइपिंग करनी है और उस पर तो 10 राउंड कैसे दिख रहे हैं। तो एक बार पाइपिंग मतलब एक माइक्रोन के साथ 2 राउंड लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने चारों भी माइक्रोन को इसके मैरून कलर के माइक्रोन के ऊपर इस तरह से पाइपिंग करके धागे को आगे ले लिया है। इससे क्या होगा कि आपका जो शेप है वो प्रॉपर अच्छे से बन पाएगा, नहीं तो वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा। अब इसके बाद तीसरा लेयर हम बना रहे हैं, तो इसके लिए पहले आप लेफ़्ट साइड में पाइपिंग कर लो। ये देखिए, और जो बीच वाला धागा है उसमें आपको जो बीट्स है वो ऐड करनी है। तो ये कलरफुल वाली मैंने यहाँ पे ली है, ये भी 12 mm की है, बस इसका छेद थोड़ा सा मोटा होता है। इसके बाद ये देखिए, अब लेफ़्ट साइड की साइड हो गया। अब इसी माइक्रोन को हम राइट साइड की तरफ देखकर सेम पाइपिंग कर लेंगे। थोड़ा सा ढीला पाइप करना है कि जो हमने बिट्स यूज़ की है उसको अच्छे से कवर अप हो जाए एक साइड से। ये देखिए, तो इसी तरह से डिज़ाइन बनानी है। फिर आप जो बीच वाला धागा है उसको एक बिट्स ऐड कर दीजिए, और ये देखिए इस तरह से पाइपिंग करना है। लेफ़्ट साइड में शुरुआत हमने लेफ़्ट की, फिर आपने मोती डाला, फिर राइट साइड कर ली, फिर एक मोती डाला, फिर आपने लेफ़्ट कर दी। इसी तरह से डायरेक्शन को अदला बदली करते जाना है, और बीच में बस एक एक आपकी बिट्स डालनी है। अब यहाँ पे मैंने हल्की सी बड़ी वाली बिट्स यूज़ की है। अगर जो पहले स्टार्टिंग में यूज़ की होती वही सेम यूज़ करनी होती तो यहाँ पे 5 बिट्स की ज़रूरत पड़ जाती। तो वो भी देखिए कि आपने कौन से साइज़ की यूज़ की है, उसके हिसाब से वो प्रॉपर बैठ रही है नहीं। अगर मैंने जो यूज़ की वही आप कर रहे हो तो 4 बिट्स में भी वो हो जाएगा, पर आप इससे छोटी साइज़ यूज़ कर रहे हो तो 5 आपको यहाँ पे बनानी पड़ सकती है। तो वो आप जो यूज़ कर रहे हो ना रॉ मटेरियल, उस पर भी कभी कभी डिपेंड होता है कि साइज़ डिज़ाइन के कितने पैटर्न्स आपको वहाँ पे बनाने हैं। जैसे भी थालपोश में हम उलन की साइज़ पे डिपेंड करता है कि वो कितने राउंड लेने हैं, कितने क्या करने हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही है। माइक्रोन के भी 2-3 साइज़ मिल जाते हैं, 3 mm का, 2 mm का। तो जब इस तरह का कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो याद रखिए 3 mm वाला माइक्रोन ही यूज़ करो। जो एक पतली सी डोरी आती है, मलाई डोरी बोला जाता है उसको, 2 mm की होती है, उसका इस्तेमाल इस तरह से वॉल हैंगिंग के लिए नहीं करते, क्योंकि वो अच्छे से शेप नहीं ले पाती है। तो ये 3 mm वाला जो माइक्रोन आता है थोड़ा सा कड़क भी होता है और अच्छे से शेप ले पाता है, तो यही यूज़ करना है आपको। मैं उसका अलग से एक आधा वीडियो बना दूँगी कि कौन से टाइप के माइक्रोन होते हैं और किस डिज़ाइन के लिए क्या यूज़ होता है। अब ये लास्ट वाला लेयर बनाना है आपको। शुरुआत सेम सबकी हमने लेफ़्ट साइड से की है, तो इसकी भी लेफ़्ट साइड से। वो भी एक ध्यान देना है कि आप एक ही साइड से हर लेयर की शुरुआत करो। 2 बार हमने इस तरफ बना दिए, मतलब एक ही बार पाइपिंग किए 2 राउंड। फिर आपको राइट साइड से बनानी है। ये देखिए इस तरह से। आप कमेंट करके पूछ लो अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत है। वैसे मैं बताने की कोशिश तो करती हूँ, फिर भी कभी कभी एक आधा पॉइंट नहीं क्लियर हो पाता, तो आप उसको बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ,
तो ये लास्ट वाला है तो पूरा आपको कवरेज देना है कंप्लीट, वो हाफ सर्कल जैसा आपको यहाँ पे बनाना है। तो जितने बन सके मेरे तो देखिए 7-14 मुझे बनाने पड़े हैं राउंड्स। तो इस जब आप देखोगे कि लास्ट वाले में आपको धागा बहुत ज़्यादा लगेगा, जो माइक्रोन है, तो उसको कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने भी इतना 4 मीटर का कट करने के बाद भी मुझे ये जो धागा है जिससे हम पाइपिंग कर रहे हैं उसको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा, क्योंकि ये डिज़ाइन बाकी डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा धागे माइक्रोन यूज़ होता है इसमें, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा माइक्रोन की लंबाई इस वाले में लगती है। तो एक तो शुरुआत से भी आप कर सकते हो, या बट वो कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन सा वाला लंबा कौन सा, इसलिए बेसिक है। आप बड़ी भी साइज़ का ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको 2 साइड से बना रहे हैं ना सेम पैटर्न, तो इस साइड से भी फिर से एक बार आपको जोड़ना पड़ सकता है और उस साइड से भी जोड़ना पड़ सकता है। बाकी इसमें ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे, कहीं एक आधा छोटा सा टुकड़ा लास्ट में जोड़ने की ज़रूरत पड़ी है। बस इसी तरह से ये देखिए पैटर्न बना के मैंने 3 राउंड बनाए, उसी तरह से सेम उस तरफ से भी बनाए हैं, और फिर पाइपिंग करके ये आपकी एक डिज़ाइन बन गई। अब बीच वाला, इसमें सिर्फ सिंपल से मैंने नॉट बनाए हैं। पहले आपके 4 धागे लेने हैं एकदम बीच वाले, और उसमें माइक्रोन की जो बेसिक नॉट होती है जो सबसे पहले सिखाई जाती है वो बनानी है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद 2-2 धागे को अलग कर दो, इन 2 धागों को इस तरफ से बना लो बाकी 2 के साथ। ये देखिए नॉट आप सीख गए होंगे। एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने बहुत आराम से वीडियो धीरे धीरे दिखाया है। बस अगर आप बिगनर्स हो, आपने कभी माइक्रोन का कुछ नहीं बनाया, तो सिंपल है, पहले आप नॉट बनाना सीख लो, अलग से थोड़ा सा माइक्रोन निकालो और अच्छे से नॉट और पाइपिंग बनाना सीख लो। जब आपको लगता है कि आप प्रॉपर इसको बना पा रहे हैं, उसके बाद डिज़ाइन स्टार्ट करो। नहीं तो नॉट बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं, वो अगर गलत भी बन जाए तो खोल के बना सकते हैं, पर पाइपिंग में टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, वही शेप देता है आपकी डिज़ाइन को। तो 2 प्रैक्टिस करनी है बस इसमें। माइक्रोन में तीसरा ऐसा मुश्किल कुछ नहीं है। फिर डिटेल में जाओगे तो और भी बहुत सारी नॉट्स हैं, वो आप डिज़ाइन के अलग अलग इसके लिए यूज़ कर सकते हो। पर बेसिक जो होता है 2 ही चीज़ें हैं, एक तो ये नॉट लगाना और एक पाइपिंग करना। ये देखिए इस तरह से मैंने एक 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 करके एक छोटा सा स्क्वायर बना दिया है, चौकोन। अब पाइपिंग कर लेनी है, जैसे हमने इस तरफ से बनाया उसी तरह से आपको यहाँ पे भी दोनों तरफ से भी पाइपिंग करनी है। और ये जो हमने बटन नॉट्स बनाए थे उसको सेम इसी तरह से बनाने हैं। तो पहले आपने यहाँ पाइपिंग कर ली, फिर ये बटन नॉट्स, सेम 3 पैटर्न मैंने देखिए इस तरह से बना लिए हैं। आप चाहो तो 2 पैटर्न के साथ भी बना सकते हो, 3 भी। इसके बाद ये लास्ट में मैंने हाफ, पूरा स्क्वायर नहीं बनाया, हाफ बनाया है, क्योंकि अभी जो हम 3 इंच का मैंने एक रिंग लिया था उसको अटैच करना है। तो अटैच आप एक साइड से नहीं करेंगे, जो बीचों बीच जो धागा है उसके साथ आपको पहले नॉट लगानी। ये देखिए इस तरह से आप एक बार घुमा लीजिए, फिर धागे को नॉट के पहले साइड से डाल के अंदर की तरफ से इसको लूप से निकालिए, तो ये नॉट लग जाएगी। ये देखिए, और अच्छे से टाइट पैक कर लीजिएगा, बिल्कुल भी ढीला मत छोड़िएगा। फिर दूसरा धागा उसके साइड वाला, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, और ये यहाँ से आपको निकालना है। बस नॉट लगाते जाना है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इस तरह से भी आप नॉट लगा सकते हो, कोई भी लगा लो, कोई इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं, बस वो पैक नॉट होनी चाहिए। ये देखिए पहले आपने अंदर की तरफ से निकाला, फिर आपको पीछे की तरफ से डाल के आगे की तरफ से इसको निकाल लेना है, और ये नॉट लग जाएगी। इसी तरह से आपको
एक 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 करके नॉट लगानी है। बस कोशिश करनी है कि वो जो रिंग है वो वैसे ही स्टेडी रहे, वो ज़्यादा मतलब ये ना हो जाए। कभी कभी क्या होता है, एक साइड से आप बना लोगे तो एक साइड की तरफ झुकी हुई लगेगी, आपको उसको सेंटर में फिक्स करना है। तो जब सेंटर वाले 5-6 माइक्रोन हो गए, वो तो बहुत टाइट 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 आपको फिट करने पड़ेंगे। फिर जैसे आप थोड़ा सा और आगे जाओगे और पहले 6-7 छोड़ के 8-9-10 वाले, तो उसको हल्का सा आपको ढीला करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर गोल शेप भी देना है उसको। अगर टाइट वैसे बनाओगे तो साथ साथ इस साइड से भी बना लो, 4 उस साइड से बनाओ, 4 लेफ़्ट साइड से बनाओ, फिर 4 राइट साइड से, फिर 4 लेफ़्ट साइड से। इस तरह से बनाते जाओगे तो वो अच्छे से शेप ले पाएगा। तो ये देखिए, मैंने दोनों साइड से कुछ उस तरफ से छोड़ दिए, फिर इस तरफ से बना लिए। फिर जब इस साइड के लेफ़्ट साइड के बन जाएंगे, फिर आपको जो राइट साइड से रह गए उनको बना सकते हो। चाहो तो आप जो मरून कलर के माइक्रोन है उसको भी इसमें ऐड कर सकते हो, या इस तरह से मैंने सिर्फ येलो कलर वाला नीचे का पोर्शन बनाया है, जिसमें हम पेन रख सकते हैं, फ्लावर रख सकते हैं, मोबाइल चार्जिंग के लिए रख सकते हैं, जो भी जिस मल्टीपर्पज़ माइक्रोन हैंगिंग है ये, आपको जैसे इसको यूज़ करना है वैसे ही उसको यूज़ कर सकते हो, डेकोरेशन के लिए कर सकते हो। तो ये आपने पीछे के सारे बना दिए। अब यहाँ पे नॉट भी बना दो। वो क्यों? क्योंकि जब हम जो आगे वाला आधा पोर्शन बचा है उसमें एक्स्ट्रा दूसरे कॉर्ड्स है वो ऐड करने वाले हैं, तो फिर आपको बनाने में कोई दिक्कत ना, दिखने में दिक्कत ना हो। बनाने तो मैं लूँगी, बट वो कैमरे में कैप्चर भी कराना है मुझे, तो इसीलिए मैंने आगे वाला पोर्शन अभी नहीं ऐड किया है। पहले आपको ये नॉट बना के बता रही हूँ। तो नॉट बनानी है सिंपल सी, जितने भी धागे आपके 4-4 लेके नॉट बनाते जाओ। पहला लेयर आपका वैसे बनना है, दूसरा लेयर हर एक नॉट के 2-2 धागे लेने हैं और उन दोनों के बीच में फिर से एक नॉट लगानी है। तो ये देखिए, इस साइड के 2 और इस वाले नॉट के 2 धागे हमने यहाँ पे लिए और उनके बीच में आपने नॉट लगा दी। इसी तरह से आपका दूसरा लेयर बन जाएगा। तो एक के बाद एक लेयर बनाते जाना है सिंपल सा। फिर इन चारों को छोड़ दो, फिर आगे वाले 2 नॉट्स लो, इसके 2, इसके 2, तो सेम रहेंगे क्योंकि सर्कल बना रहे हैं। तो पहले आपने ये पीछे की तरफ से तो बना लिया, ये 2 राउंड हमारे बन गए। अब इसके बाद आपको आगे वाला जो आधा पोर्शन बाकी है उसके लिए आप छोटे छोटे नॉट कॉर्ड कट कर दो। ज़्यादा मतलब बड़े नहीं चाहिए आपको, एक अंदाजे से आधे मीटर से भी कम चाहिए। तो देखिए बाकी कितने बचे हैं उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग आप कट करके यूज़ कर लो। फिर मैंने यहाँ पे कम से कम 10 राउंड बनाए हैं, और वो साइज़ भी आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको ये ग्लास की साइज़ कितनी चाहिए। तो इसके बाद आपने वो नॉट लगा देनी है। अब ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा बाकी है, इसमें आप मरून कलर का धागा जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था नीचे से मैंने कट करके उसको जॉइन कर लिया, और उसी को मैंने इसको रीयूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से नॉट लगानी है पहले, फिर अंदर की तरफ से ध्यान से देखिएगा। ये जो एक धागा है, एक धागे से बनाएंगे, पहले हम ऊपर की तरफ से डाल के निकाल लेंगे, फिर आपको नीचे की तरफ से डाल के इसको नॉट लगानी है। तो ये सेम नॉट लगाते जाइएगा। ये देखिए, पहले आप ऊपर की तरफ से धागा डाल के धागे को निकालिए, फिर नीचे की तरफ से डाल के धागे को निकालिए। कंटिन्यू ऐसे ही करना है, जितने भी आपके इसमें बन पाएंगे उतने बना लीजिएगा, पूरे लास्ट तक जितना भी आपका कॉर्ड बचा है उतना बना लीजिए। फिर दूसरी साइड से सेम वैसे ही करना है आपको। कॉर्ड को एक बार जो रिंग है उसके ऊपर की तरफ से नॉट लगाना है, फिर एक बार कॉर्ड को नीचे की साइड से डाल के फिर नॉट लगानी है। इसी तरह से आपको पूरा दूसरे साइड से भी जितना आपका कॉर्ड बचा है या जितनी ज़रूरत है उतनी आप नॉट लगा लो। यहाँ पे तो टाइट एकदम देख के कि बिल्कुल ढीला ढीला मत लगाइएगा। ये देखो, इस तरह से यहाँ पे मैंने लास्ट तक बनाई है। अब दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा ही बचा है, तो इसको पीछे की तरफ से आपको चिपका लेना है। अब चिपकाएंगे कैसे?
तो ग्लू की मदद से भी चिपका सकते हैं, या आप दिए पे थोड़ा सा उसको जला के चिपका दीजिए। अगर आपने नहीं चिपकाया तो उसको ग्लू की हेल्प से कीजिए, नहीं तो इस तरह से मैंने दिए की हेल्प से चिपकाए, वैसे भी आप चिपका सकते हो। देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा स्टैंड तैयार हो गया, 100 रुपये से भी कम प्राइस में। और इसको मल्टीपर्पज़ है, किसी भी लिए यूज़ कर सकते हो। फ्लावर डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, पेन रख सकते हो, मोबाइल चार्जिंग के लिए, कुछ भी आप ट्राई करके देखो। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कि रॉ मटेरियल की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।